हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल नरसी और ज्ञान गुरु जी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर का क्लास 3 की जो वैकेंसी थी उसका प्रीवियस ईयर पेपर लेकर। तो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। असीरगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है बैतूल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, बुरहानपुर। तो इसका जो सही उत्तर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 बुरहानपुर। तो असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो असीरगढ़ का किला जो हमारा स्थित है वो है बुरहानपुर में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शहडोल, अनूपपुर, भिंड, अशोकनगर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनूपपुर। उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ पर्व कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? 8 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 12 वर्ष। उज्जैन का सिंहस्थ पर्व 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी मंदसौर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही, भोपाल सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ए परमवीर चक्र, भारत रत्न और अशोक चक्र, अर्जुन अवार्ड। तो दोस्तों, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। तो ऑप्शन तो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो उसका जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। संसद का संयुक्त सत्र कौन आहूत कर सकता है? लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा स्पीकर। तो राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, संयुक्त सत्र। और कोई जो संयुक्त सत्र जो है वो राष्ट्रपति आहूत कर सकता है। संसद का संयुक्त सत्र कौन आहूत कर सकता है? मतलब संसद का संयुक्त सत्र को ज्वाइंट सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, वो कौन बुलाएगा? तो वो राष्ट्रपति बुलाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है? ए केंद्र सरकार, बी संसद, सी राष्ट्रपति और डी अपना हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री है, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति है, ऑप्शन 2 संसद है और ऑप्शन 1 केंद्र सरकार है। तो दोस्तों, जो संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। दोस्तों, संसद जब संचित निधि से भुगतान करना होता है तो हमको एक एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना होता है। एप्रोप्रिएशन बिल पास कराने के बाद ही हम संचित निधि से पैसे निकाल सकते हैं, और जिसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो वो संसद के हाथ में होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की श्रेणी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ये हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हमारे हैं वो हमको इस प्रश्न में बताना है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पूछा गया है इस प्रश्न में। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पूछा गया है, तो उसका उत्तर हम जानने के लिए देखेंगे। ए मोहनदास करमचंद गांधी, भी जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। उसका जो सही उत्तर है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू सही है यहाँ पर। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिम्बिसार, अशोक, पुष्यमित्र और हर्षवर्धन। तो दोस्तों, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। इसका पुनर्निर्माण का कार्य पुष्यमित्र संघ ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन, वी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी से निर्मित होता है? अरपा, पैरी, इंद्रावती, मांड। तो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट का जलप्रपात है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किस व्यक्ति के खून का ग्रुप ए बी है, वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप है, तो वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए बी ग्रुप को ही दे सकता है, ना ही वो ए को दे सकता है, ना ही बी को दे सकता है, ना ही ओ ग्रुप को दे सकता है। तो दोस्तों, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्वेश्चन था। चलिए, भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित है? ये गंगा, बी गंडक, सी रावी, डी लोहित। तो लोहित नदी पर सबसे लंबा पुल स्थित है। तो ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है
राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद एवं राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा सही उत्तर है। ठीक है। टोडरमल का संबंध है, टोडरमल का संबंध पूछा गया है संगीत से, साहित्य से, वित्त से, विधि से। तो टोडरमल का संबंध किससे है? वित्त से। तो दोस्तों टोडरमल क्या थे? अकबर के नौरत्नों में से एक थे और इनका संबंध वित्त से है। वहीं अगर पूछ लिया जाए तानसेन का संबंध किससे है, तो तानसेन का संबंध किससे था? संगीत से था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो वित्त हो जाएगा। टोडरमल पूछा हुआ है। वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 274, 206, 214, 226। तो 206 हड्डियाँ होती है वयस्क मनुष्य के शरीर में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या है 25, 31, 20, 30। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 31। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 31 हो सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति पी.वी. दीक्षित, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति जे.पी. भट्ट, न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। तो एम हिदायतुल्ला इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एम हिदायतुल्ला। चलिए देखते हैं। भारत का सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किस वर्ष किया गया था? 1984, 1974, 1964 और 1954। 1974 सही उत्तर है इसका। पोखरण में किया गया था। भारत में सती प्रथा किसने बंद की थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन 3 लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, शेरशाह सूरी एवं अकबर के बीच हुआ था, हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी। तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दोस्तों अगर ये युद्ध को समझें तो युद्ध को समझने के लिए हम देख सकते हैं इसमें, तो PKCG याद रख सकते हैं हम। और PKCG से याद रखने के लिए क्या होता है, 1526 से लेके 1526 से शुरू करते हैं। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में हुआ था। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और 1529 में जो है वो घाघरा का युद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की असेंबली जो है उसका इलेक्शन कितने वर्षों के लिए होता है? ये पूछा गया है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा 6 वर्ष के लिए होता है जम्मू कश्मीर का। वहाँ की जनरली विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पे 6 वर्ष के लिए चुनाव होता है। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पूछा गया है इसमें। तो तांबे का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश करता है। तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य और संघराज्य क्षेत्र हैं? ये प्रश्न पूछा गया है इसमें। 29 और 6, 28 और 7, 29 और 7, 28 और 6। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है वो 2017 का प्रश्न पत्र है। तो इसके हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 29 और 7। अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में 28 और 8 है। ठीक है। चलिए विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत, चीन, नेपाल, भूटान। तो सर्वोच्च चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की श्रेणी में हम देखेंगे किस राज्य में सर्वाधिक चाय बागान है? चाय बागान पूछा गया है किस राज्य में है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम। तो आसाम में है चाय बागान। चाय बागान असम में ही होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आसाम। 4। निम्न में से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है एवं मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो दोस्तों ये फसल कौन सी फसल होगी अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है? नारियल, धान, गेहूं और काफ़ी। तो दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न पूछने का उनका तरीका है वो रबी की फसल के बारे में पूछ रहा है। तो रबी की फसल इनमें से अगर अपन देखें तो नारियल, धान, काफ़ी और गेहूँ। तो गेहूँ हमारी जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है दोस्तों। तो इसमें रबी की फसल के बारे में पूछा गया तो गेहूँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
चावल की पॉलिशिंग से किस विटामिन का क्षय होता है। अगर चावल की पॉलिशिंग कर लेते हैं तो किस विटामिन का क्षय हो जाता है, ये पूछा गया है। ए, B1, B12 और सी। दोस्तों विटामिन B1 और विटामिन B12 और विटामिन सी। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हमारा है वो विटामिन B1। दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, आप क्या बता सकते हैं। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन ए को राइबोफ्लेविन बोलते हैं और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। चलो ठीक है। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर से संबंधित नहीं है। मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, टाइफाइड। तो दोस्तों जो टाइफाइड है वो मच्छर से संबंधित नहीं, बाकी मलेरिया, चिकनगुनिया सब ये मच्छर काटेंगे तो हो जाएगा आपको। तो दोस्तों टाइफाइड जो होता है वो टाइफाइड एक सैल्मोनेला टाइफी नामक एक एंटीजन होता है, उसके कारण होता है ये। तो टाइफाइड जो है वो हमारा किससे मतलब संबंधित है, वो मच्छर से संबंधित नहीं है। तो टाइफाइड इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं, किडनी के ना कार्य करने पर किस कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। दोस्तों अगर किडनी के पेशेंट आपने कभी देखे होंगे, सुने होंगे, तो उनका डायलिसिस होता है हर हफ्ते या 2-4 हफ्ते में। वो किडनी के पेशेंट जिनकी किडनी हो तो उनका डायलिसिस होता है। इसका सही उत्तर जो है वो डायलिसिस है। चलिए देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ये प्रश्न पूछा गया है। विटामिन ए, बी, के। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। दोस्तों इसको अंडू करना पड़ेगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन ए ऑप्शन दूसरा सही है। डेंगू का कारण है मादा एनाफिलीज, क्यूलिकस, मादा एडीज और मानसेई आहे। तो दोस्तों मादा एडीज के काटने से डेंगू रोग होता है। तो मादा एडीज ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल बर्गमैन, लुइस एगोसिज और लुइस पास्चर। तो दोस्तों इसका आंसर फोर्थ करेक्ट है, लुइस पास्चर। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध का पाश्चुरीकरण कितने टेम्परेचर पर किया जाता है तो इसका उत्तर आप क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दूध का पाश्चुरीकरण 2 टेम्परेचर पर होता है। एक लो होल्डिंग टाइम पर होता है, एक HT होता है, हाई टेम्परेचर सेटिंग टाइम। तो उसके हिसाब से अगर HT की बात करें तो वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए होता है। और अगर 62 डिग्री की बात करेंगे, 63 डिग्री की बात करेंगे तो उसके लिए 30 मिनट पर होता है दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। चलिए ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है कौन सा, निम्न में से कौन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। सोमेटोस्टेरॉन, ग्लूकोजान, गेस्टिन और इंसुलिन। तो इसका ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो है इंसुलिन है। दोस्तों अगर किसी को शुगर की बीमारी होती है तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, यह बात आप जानते होंगे। खोपड़ी में गतिशील अस्थि होती है गर्दन, निचला जबड़ा, माथा और कान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका निचला जबड़ा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खाना पकाने का तेल पानी में तैरता है क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, तेल सुचालक होता है, तेल पानी से भारी होता है। तेल से ना तो हल्का होता है और ना ही भारी होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तेल पानी से हल्का होता है। तो कोई भी चीज़ अगर हल्की होगी तो वो तैरती है। हल्के होने का मतलब क्या होता है, उसका घनत्व अगर कम होता है किसी चीज़ से तो वो क्या है कि वो चीज़ तैरती है। बर्फ़ पानी पर तैरता है क्यों, क्योंकि उसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होता है। चलिए इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस भरी जाती है उसको नाइट्रोजन कहते हैं। ठीक है। सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। ये बात आप जानते होंगे। सोडा वाटर शीतल पेय में जो गैस यूज होती है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। कौन सी बीमारी विषाणु वायरस के कारण होती है। प्लेग, पोलियो, टिटेनस और लेप्रेसी। इसका जो सही उत्तर है हमारा पोलियो वायरस। टिटेनस मतलब क्या है, कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है। वायरस के कारण जो बीमारी होने वाली है वो क्या है, पोलियो है। ठीक है। पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था इसके, तो पोलियो एरेडिकेशन हो चुका है अभी तक, तो वैक्सीनेशन वगैरह हो चुका है। तो पोलियो है वायरस से संबंधित। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है। लाल रक्त कणिका, सफ़ेद रक्त कणिका, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। दोस्तों जो हमारी इम्यूनिटी से संबंधित होती हैं वो सफ़ेद रक्त कणिका होती है, मतलब वाइट ब्लड सेल होती हैं। वाइट ब्लड सेल जो है हमको किससे, शरीर में संक्रमण से रक्षा